लेस देन 500, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 500, ठीक है। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, इसमें सेट में वैल्यूज़ है हमारे पास 2, 4, 8, 16 और लेस देन हमारे पास कहाँ तक है, ये 150 तक है, ठीक है। जैसा कि अब हम देखें कि 2 है, फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 2 है, और ये सेकंड नंबर हमारे पास क्या है 4 है। मतलब कि 2 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है 4 आता है, ठीक है। और 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 8 आएगा। और 2 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16। तो जैसे जैसे हम मतलब कि इस नंबर की क्या करेंगे पावर लेंगे, मतलब 2 की पावर 2 4 आएगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8, 4 करेंगे तो 16। इसी तरह जो है वो आगे चलता जाएगा। और ये 150 से सारी क्या हैं लेस वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 2 की पावर n, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास 2 की पावर में जो है वैल्यूज़ आ रही हैं। और n जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे पास लेस देन 2, लेस देन और इक्वल टू 2, और कहाँ तक जा रहे हैं ये हमारे पास लेस देन है किससे 150 से, ठीक है। मतलब कि 2 की पावर n, और कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं लेस देन 2, सॉरी यहाँ पे 2 लेस देन x और लेस देन 150 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3, यह है 0 +-1 +-2 और अप टू कहाँ तक है +-1000 है, ठीक है। अब जो भी हमारे पास नंबर जो प्लस माइनस में होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। मतलब अब ये वाला जो सेट है हमारे पास ये कौन सा सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। और जो हमारे पास कहाँ से शुरू हो रहा है 0 से लेके लेस देन और इक्वल टू 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे x व्हेन x इज इक्वल टू x is a set of integers z, और z किसको बिलोंग करेगा 0 लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये हमारे पास किसके सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, और जो कहाँ से शुरू हो रहे हैं 0 से लेके 1000 से जो है वो लेस हैं, ठीक है। उसके बाद पार्ट 4 है हमारे पास, पार्ट 4 में वैल्यूज है 6, 12, 18 और अप टू 120 तक, ठीक है। अब ऐसे हम देखेंगे 6 है, 6 के बाद 6 को हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 12 आएगा, ठीक है। और 6 को फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। फिर देन 4 से मल्टीप्लाई करें 24, सो ऑन चला जाएगा, कहाँ तक है ये हमारे पास 120 तक है। तो इसमें जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं x व्हेन x इज़ इक्वल टू 6n, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 6 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। n की वैल्यू पहले हम 1 पुट करेंगे, फिर 2, फिर 3 चलती जाएंगी, ठीक है। और ये किसको बिलोंग करेगा n इज़ इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और कहाँ से शुरू हो रहे हैं 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 120, ठीक है। मतलब कि 1 n की जो है वो वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे 1 तक, और कहाँ तक जाएंगी ये 120 तक जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पार्ट 5 है, इसमें सेट में वैल्यूज़ है हमारे पास 10, 100, 102, 104 कहाँ तक जाएंगी 400 तक, ठीक है। अब जैसे हम देखेंगे 100 के अंदर पहले क्या हो रहा है 2 प्लस हो रहा है, फिर उसके बाद 4 प्लस होगा तो 104 हो जाएगा, फिर इस तरह 6 प्लस होगा तो 106 आ जाएगा। अब ये है कि इवन मल्टीपल्स हैं आपके पास, ठीक है। मतलब कि पहले 102, फिर उसके बाद 4 आएगा, फिर 6, देन 8, ठीक है। इसका मतलब कि 2n जो है वो 100 के अंदर क्या हो रहा है इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि x व्हेन x इज़ इक्वल टू 100 प्लस 2n, कि 100 के अंदर हम 2n जो है वो क्या कर रहे हैं ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। और n जो है वो हमारे पास क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 1 लेस देन इक्वल टू n और लेस देन इक्वल टू 400, ठीक है। मतलब कि 100, ठीक है, ठीक है। मतलब n की जगह हम क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे ना, तो आंसर जो हमारे पास क्या आएगा 100 आता जाएगा, ठीक है। तो आगे जो है वो सॉल्व होती जाएंगी ये। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 1, 3, 9, 27, 81, ठीक है। अब हम इसको देखें, जैसे हमारे पास 2 वाले में स्केयर में था 1 का स्केयर करेंगे तो 1 आएगा, 3 का स्केयर करेंगे तो क्या आएगा आ जाएगा 3, उसके बाद 3 की पावर 2 लेंगे तो क्या आएगा 9, और 3 की पावर 3 लेंगे तो क्या आएगा 27, 3 की पावर 4 लेंगे तो 81 आ जाएगा, ठीक है। आगे 3 की पावर 5 लेंगे, फिर 6 आगे चलती जाएंगी। तो हमारे पास इस सेट में वैल्यूज़ कौन सी आ रही हैं x व्हेन x इज़ इक्वल टू 3 की पावर n, ठीक है। मतलब कि 3 की पावर जो है वो हम क्या ले रहे हैं n ले रहे हैं इसके अंदर, ठीक है।
और इसके अंदर हमारे पास जो n वैल्यूज़ हैं वो किसको बिलोंग करेंगी, नेचुरल नंबर, होल नंबर से, ठीक है। मतलब कि हम n जो है वो कहाँ से शुरू कर रहे हैं, w से, मतलब कि n जो है वो सारे के सारे क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे। अब हो क्योंकि हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ पे जितने भी होल नंबर्स हैं वो सारे के सारे हम इसके अंदर जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। पहले हम 0 लिखेंगे, फिर हम इसके अंदर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3, ठीक है। इसी तरह आगे जो है वो ये क्या हो जाएगा, चलता जाएगा। उसके बाद पार्ट 7 है हमारे पास 1 to 4, 5, 10, 20, 25, 50 और 100, ठीक है। अब ऐसे अगर हम देखेंगे जो सीक्वेंस कोई बन नहीं रहा, ठीक है, लेकिन इस सब में एक चीज़ जो है वो कॉमन है। जैसे 1 जो है वो 100 का डिवाइज़र है, 2 भी 100 का डिवाइज़र है, 4 भी है, 5, मतलब ये सारे के सारे जो है वो 100 के क्या हैं, डिवाइज़र्स है। सब के सब वैल्यू जो है वो 100 के ऊपर डिवाइड हो जाती है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, x, when x is a डिवाइज़र ऑफ 100, ठीक है, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू जो सेट के अंदर है वो सारी की सारी 100 के ऊपर जो है वो डिवाइड हो रही हैं आपके पास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 8 में वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, 5, 10, 15 अप टू सोन कहाँ तक है, 100 तक है, ठीक है। अब वैसे अब हम देखें ये 5 है, ये 5 को 2 से करेंगे तो 10, 5 को 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, फिर 4 से करेंगे तो 20। तो इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं x इज़ इक्वल टू 5n, ठीक है। मतलब n की वैल्यू जो है हम इसके अंदर क्या करते जाएंगे, पुट करते जाएंगे, तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। अब n जो है वो क्या होंगे, हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा, और नेचुरल नंबर जो है वो हमारे कहाँ से शुरू होंगे, 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन 100, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारी सारी वैल्यू जो है वो इंक्लूड आ जाएंगी। मतलब कि हम पहले 1 पुट करेंगे, फिर 2 करेंगे, ठीक है, इसी तरह हम पुट करते जाएंगे। लास्ट पार्ट है इसका हमारे पास, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000, ठीक है। अभी सेट ऑफ इंटीजर्स हैं उसको हम किस से डिनोट करते हैं, z से डिनोट करते हैं, ठीक है। हम इसमें क्या लिखेंगे कि x व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और इंटीजर जो हमारे पास कहाँ से शुरू हो रहे हैं, -10 टू लेस देन x और लेस देन 1000, ठीक है। मतलब कि हमारे पास -100 से लेस वाली वैल्यूज़ और 1000 से लेस वाली उनके दरमियान वाली वैल्यूज़ जो है हमारे पास इसके अंदर जो है वो इंक्लूड होंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म। अब हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, हमने इसको क्या करना है, उसकी टेबुलर फॉर्म में लिखना है। मतलब कि अब हमने सेट्स की फॉर्म में जो है वो इसको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वैल्यू x व्हेन x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, और x जो है वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं, शुरू लेस दैन इक्वल टू 35, मतलब कि 35 या 35 से लेस वाले जितने भी 3 के मल्टीपल्स हैं वो सारे के सारे जो है वो इस सेट के अंदर जो है वो इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो इस सेट के अंदर हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ होंगी, सबसे पहले जो हमारे पास मल्टीपल होगा वो कौन सा है, 3 के मल्टीपल्स है। मतलब कि 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 15 होगा, ठीक है। और आगे जी चलते जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, जैसे 35 है, 35 तो 3 के मल्टीपल में नहीं आता, ठीक है। तो हम इससे लेस वाले जो है मल्टीपल देंगे। इसमें लेस क्या होगा, 34 भी नहीं आता, ठीक है। और उसके बाद आखिरी जो हमारे पास जो मल्टीपल होगा वो क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा, जो इसके अंदर जो है वो इंक्लूड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास x व्हेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर और 2x + 1 इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। मतलब कि ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं। अब हमने इस सेट के अंदर वो वैल्यू लिखनी है जो रियल नंबर्स में आती हो, ठीक है। जैसे रियल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं, मतलब कि पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, और उसमें पॉइंट्स की फॉर्म में भी हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो होती हैं। तो अगर हम यहाँ से इसका आंसर निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, 2x + 1 इज़ इक्वल टू 0, तो 2x इज़ इक्वल टू -1 और x इज़ इक्वल टू क्या आएगा, -1/2, जो कि रियल लाइन में एग्जिस्ट करता है। तो सेट हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे x इज़ इक्वल टू -1/2 बन जाएगा, ठीक है। इसमें एक ही वैल्यू आएगी x की हमारे पास। उसके बाद पार्ट 3 में है x व्हेन x बिलोंग्स टू p जो है प्राइम नंबर्स, और कहाँ से शुरू हो रहे हैं, x लेस देन 12, ठीक है, कि p जो है वो x को बिलोंग कर रहा है और x जो है वो सारे के सारे क्या हैं, 12 से छोटे हैं और वो प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स कौन से हैं हमारे पास, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला नंबर जो है हमारे पास क्या है, 3 के बाद 2 के बाद 3, देन 5, 7, 9 और 11, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो ये हमारे पास सेट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 4x व्हेन x इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 128, ठीक है। हमने वो नंबर्स लिखने हैं जो 128 के जो हैं वो डिवाइज़र्स हैं, जितने भी पॉसिबल डिवाइज़र्स हैं, ठीक है।
सबसे पहला जो डिवाइज़र होगा हमारे पास 1 जो है वो सबका डिवाइज़र है, ठीक है। 1 के बाद हम क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर 2 लिख सकते हैं, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आ जाएगा, 4 के बाद 8 में भी आता है, 16 में भी आता है, 32, 64 एंड 120 है, ठीक है। इन सब के ये जो जितने भी हैं एलिमेंट्स, इन सब ये डिवाइज़र है 128 के, ठीक है। मतलब ये नंबर जो है इस 128 को जो है वो डिवाइड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद 5 है, 5 में हमारे पास x व्हेन x इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n जो है वो लेस देन 8 होगा, ठीक है। मतलब कि हम n की पावर जो है वो क्या पुट करेंगे, लेस देन 8, मतलब कि 8 से लेस वाली हम सारी पावर जो है वो इसके अंदर पुट करते जाएंगे, ठीक है। जब हम n की पावर 1 पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि लेस देन 8 है ना, तो इसका मतलब कि 1 से लेके 8 तक हमने पुट करें नेचुरल नंबर्स। पहले 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2, यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 4, 3 पुट करेंगे तो 8 आएगा, 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा 16 आ जाएगा। उसके बाद हम 5 पुट करेंगे तो क्या आएगा 32 आएगा, 32 के बाद हम 6 पुट करेंगे तो क्या आएगा 64 आएगा, और 7 पुट करेंगे तो क्या आएगा 128 आ जाएगा, ठीक है। और लेस देन 8 तो इसका 8 वाला फैक्टर हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में x व्हेन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा, x प्लस 4 का इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा -4। अब ये आंसर आ रहा है हमारे पास -4, बट वो नेचुरल नंबर का हिस्सा तो नहीं है ना, तो हम इसको क्या लिख देंगे, ये हमारे पास क्या आएगा इम्पटी सेट आएगा, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है -4 वो नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं होती, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये इम्पटी सेट है, ठीक है। उसके बाद पार्ट 7 है हमारे पास। पार्ट 7 में है कि x बिलोंग्स टू x व्हेन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज इक्वल टू x। हर नंबर जो है वो अपना ही रिफ्लेक्स है, ठीक है। मतलब जैसे 1 इज इक्वल टू 1 हो गया, 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये चलते जाएंगे आगे, तो ये हम क्या लिखेंगे 1 2 3 4, हर नंबर जो है वो अपना रिफ्लेक्स जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट सेट होगा हमारे पास, ठीक है। आगे चलते जाएंगे, हर नंबर जो है वो इक्वल है एक दूसरे आपस में। उसके बाद हमारे पास पार्ट 8 है, x व्हेन x बिलोंग्स टू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास जो ये भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। अब इसमें हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x बिलोंग्स टू इंटीजर z, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास -1/3। अब ये हमारे पास क्या है, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव वैल्यूज़ तो इंक्लूड होती हैं, बट पॉइंट्स की सूरत में वहाँ पर भी इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। तो हमारे पास ये सेट भी क्या आएगा, इम्पटी सेट आएगा, क्योंकि ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव तो है बट वो पॉइंट्स में है, तो क्योंकि इसका आंसर क्या होता है -0.3 आएगा ना, जो इंटीजर्स में नहीं होते। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।